चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझनी पढ़नी ज़रूरी है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक स्पॉट की। ये ब्लैक स्पॉट होता क्या है? देखिए, भारतीय सड़कों पे या विदेशी सड़कों पे जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार आपने सुना होगा, हाईवे पे कहते हैं कि भैया यहाँ से आगे ये रास्ता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। मतलब उस पर्टिकुलर हाईवे में कुछ ऐसे चिन्हित स्थान होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक दुर्घटनाएँ होती हैं। उन दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक ही कारण होगा, कई सारे व्यक्तिगत कारण बन सकते हैं जिससे वहाँ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बट वो माना जाता है ब्लैक स्पॉट, जहाँ पर बार बार यातायात के तहत दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। और वहाँ हर बार आपको दुर्घटनाएं मिलेंगी। तो ऐसे राजमार्गों के उन स्थानों को चिन्हित करना, उनको समझना और ये देखना वहाँ पर इतनी सारी दुर्घटनाएँ क्यों हो रही, क्यों दुर्घटनाओं के पीछे कोई कारण है। तो 500 मीटर का एरिया हर एक हाईवे में जो है, किसी हाईवे में 10 हो सकते हैं, किसी में 1, किसी में 2। भारतीय परंपरा बहुत अजीब सी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मान लीजिए आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो 9 के पास 1-2 जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ मेरी इनोवा भी पलटी थी। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि अब बहुत सारे लेबर हाईवे बनाते बनाते मर चुके थे। तो एक मिथ है, क्या है ये नहीं पता, बट हाईवे में कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां होती हैं कि टायर उस डिस्टेंस के पास घर्षण पाता है, टायर फट जाता है, लोगों का दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, कई जगह होती हैं और बहुत खतरनाक तरीके से होती हैं। तो इन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने की आवश्यकता है, उनकी बात है ना। अब ये ब्लैक स्पॉट जो होता है खराब डिज़ाइन और प्रबंधन के कारण होता है। क्या कहते हैं कि जो ब्लैक स्पॉट है वो कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं होते, खराब डिज़ाइन है। मतलब जैसे गाड़ी ऐसे चल रही है सीधे, अचानक से हल्की सी करवाई, फिर रोड में जर्क आया और कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन हुए जिससे टायर फट गए। तो ये टायर फटने का जो पर्टिकुलर कारण बनता है, उनको यहाँ पे जोड़ के देखा जाता है। एक 500 मीटर का खंड होता है जहाँ 3 वर्षों में 5 या अधिक घातक दुर्घटनाएं या 10 मौतें होती हैं। मतलब क्या होता है, 3 वर्षों में 5 से अधिक या 10 दुर्घटनाएं हो जाए जिस जगह पर, उसे ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। ये क्षेत्र सरकार के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुधार के लिए चिन्हित किए जाते हैं। यहाँ पर MORTH बैठा है जो इस चीज़ को देख रहा है और इसकी आलोचनाएं कर रहा है। आज तक हमारे यहाँ 13,795 ब्लैक स्पॉट पहचाने गए। कितने? 13,595। 1-2 स्पॉट नहीं हुए। सोचिए 13,795 ब्लैक स्पॉट जहाँ है, इसका मतलब सोचिए कितनी दुर्घटनाएं होती है। मतलब जो हम हाईवे बनाते हैं उसको राइट मैनर में कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम वहाँ के लूप होल्स और कमियों को समझ ही नहीं पा रहे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर इतनी समस्याएं क्यों हैं। ये ब्लैक स्पॉट का जो एरिया होता है हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। इसमें से 5,036 सरकार अभी तक सुधार चुकी है, बाकी सुधारने बाकी हैं। 3 स्तरीय कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करना है। पहले उच्च जोखिम, जैसे क्या होता है हाईवे पे एक ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम है, तो सबसे पहले उसको सुधारा जाएगा। 30 दिन के अंदर उस ब्लैक स्पॉट को हमें पूरी तरह सुधारना है। यदि हम उसको पूरी तरह सुधार लेंगे तो वहाँ दुर्घटनाएं कम होंगी। मतलब क्या हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन की आवाजाही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन जाते हैं, जहाँ पर उन वाहनों की बहुत ज़्यादा आवाजाही के चक्कर में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको श्रेणी 1 में डाल के पहले सुधारा जाएगा। श्रेणी B 90 दिन के भीतर समाधान। वहाँ पर साल में 2-3 एक्सीडेंट ही होते हैं। ऊपर हर महीने एक्सीडेंट हो रहा है, नीचे 1-2 एक्सीडेंट साल में हो रहे हैं, तो मध्यम जोखिम में आएगा। तो उसको 90 दिन के भीतर सही करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है कम जोखिम। 180 दिनों के भीतर, मतलब 6 महीने के भीतर आप इसका सुधार कर सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है, तो वहाँ की रोडों में आपको मौलिक रूप से सुधार करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें सही हो जाए। समिति ने 3 महीने और 12 महीने के अंतराल पर ऑडिट की मांग की है। इन्होंने कहा जो प्रगति है उसको हम देखेंगे। 2028 तक इनकी कोशिश है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं ये ना हो। ये क्या कह रहे हैं कि 2027-28 तक जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हम पूरी तरीके से सही कर देंगे, वहाँ से दुर्घटनाएं ना हो। और हम चाहते हैं कि 90 से 95% हम दुर्घटनाओं को ख़त्म कर डालें 2028 तक। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत रिपोर्ट ये मोट द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक है, जो ये करेगी कि भारत में सड़क दुर्घटना का एक नया डेटाबेस बनाए। ये बताएगा कितनी दुर्घटनाएं हुई, किस जगह हुई, किस कारण से। जब मान लीजिए जब मेरी दुर्घटना हुई तो वो 9:54 रात का समय था। जब हाईवे अथॉरिटी आई है तो सबसे पहले उन्होंने क्या चेक किया कि मैंने दारू तो नहीं पी थी। अब अच्छा, ड्राइव कौन कर रहा था? सर मैं। लाइसेंस चेक किया, फिर उन्होंने लिकर चेक किया, फिर मेरे को ऐसे क्या आपको नींद तो नहीं आ रही थी? तो क्यों चेक करते हैं कि आपकी गलती तो नहीं? फिर उन्होंने गाड़ी की हालत देखी, 3 टायर फटे थे, तो उन्हें समझ में आएगा गलती क्लाइंट की नहीं, गलती ड्राइवर नहीं, गलती रोड की।
मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे तकरीबन नहीं तो 15-20 लाख का तो घाटा किया होगा रेलवे अथॉरिटी का। 12-13 गार्टर तोड़े थे, पूरी रोड ख़राब की थी, तो नुकसान तो उनका मैं भी कर गया था, पर मुझे पैसा तो नहीं मिला है ना मैंने उन्हें दिया ना उन्होंने मुझे दिया। मेरी तो गाड़ी चली गई 33 लाख की, बट उससे फ़र्क तो उन्हें पड़ा नहीं। तो ये क्यों चेक करते हैं? अगर आप दारू के नशे में हो तो आपका एक्सीडेंट स्वाभाविक है। अगर आपको नींद आ गई, आप ऐसे सो गए, आगे रोड खत्म हो गई, गार्टर से टकरा गए तो मर जाओगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने नहीं की तो आपसे सरकार पेनल्टी नहीं ले सकती। ठीक, मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक डेटा होगा। सड़क सुरक्षा में सुधार होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। अगर कोई पीड़ित है तो उसको मुआवजा देना भी आपका कार्य है। प्रणाली के मुख्य उद्देश्य: केंद्रीकृत डेटाबेस, सड़क दुर्घटनाओं का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, डेटा का विश्लेषण करना, सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में हस्तक्षेप को सक्षम करना, और दुर्घटना पीड़ित परिवारों के दावों को सुव्यवस्थित करना। मतलब जो उन्होंने क्लेम किया है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। अच्छा, एक मज़ेदार बात समझिए। मान लो सड़क दुर्घटना होती है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या हाईवे अथॉरिटी। अब हाईवे अथॉरिटी आपको मुआवजा नहीं देती, मुआवजा कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी। सोचिए कितना गलत काम है। मुआवजा जिसको देना चाहिए वो नहीं दे रहा, इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा दे रही है। फिर क्या होगा? आईडी निर्माण होगी, ट्रैकिंग आईडी बनेगी, जहां अतिथि दुर्घटना की आईडी मिलेगी, डेटा डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा, इंजीनियर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि भाई ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। फिर उस ब्लैक स्पॉट की पहचान की जाएगी, दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा और रिपोर्ट जारी की जाएगी। इधर पोर्टल के माध्यम से परिवार को तेजी से मुआवजा दिया जाएगा ताकि वो चीज़ें अपनी सही कर लें। वास्तविक समय का डेटा जारी होगा 2023 के लिए। अब मोड जल्दी अपने इन सारी टेक्नोलॉजी का डेटा प्रकाशित करेगा, जिसमें मोबाइल ऐप पे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए वास्तविक समय जियो टैग होता है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे दुर्घटना हुई थी, इसका वास्तविक कारण क्या था, इनको हमें देखना। अब पिछले डेटे और वर्तमान डेटे को हम समझेंगे, एक दूसरे के डेटा को हम एनालाइज करेंगे। उसका एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे ये जो अभी की दुर्घटना है, जो पिछली दुर्घटना है, उनके डेटाबेस में कितना अंतर है, क्रियान्वयन में कितनी समस्या है, उनको यहाँ रेगुलेट करके उनको सही कर देंगे। 2022 का डेटा उपलब्ध था, उसकी योजनाओं पे हम चलते थे। उस समय हमने 13,795 ब्लैक स्पॉट देखे थे। अब हो सकता है ये और बढ़ जाएं, इसकी बड़ी चीज़ नहीं है। दुर्घटना की विसंगति है भाई, जो दुर्घटनाएं 2024 तक हुई हैं उनकी दुर्घटनाओं में बड़ा अंतर है। जो 7,020 मौतें हुई हैं उनमें दोनों में प्रणालियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब जब रिसर्च करें एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका कारण अलग लिखा है, जो दुर्घटना के बाद के सर्कमस्टेंसेस उसमें अलग चीज़ें दिख रही हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो क्या तो बहुत बड़ा इशू हमें क्रिएट होता हुआ दिखता है। ठीक, ये हो गया आपका पहला करंट अफेयर्स। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं।